तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीडी मैथ का चैप्टर नंबर 4। इसमें हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी दो ही एक्सरसाइज हैं मेन। एक में हम होमोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी एक्सरसाइज में हम नॉन होमोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस वजह से हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो हम इसका कि भाई हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, उस तरीके को देखने के लिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर मैं नोटबुक ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन हमें कैसे मिलेंगे, एग्जांपल है कि भाई आपको कैसे मिल सकते हैं। कर्ल जेड बाय में कर्ल एक्स स्क्वेयर क्यूब प्लस में 4 कर्ल 3 जेड कर्ल एक्स क्यूब प्लस में, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ। तो मेरे समझाने का मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आपको फंक्शन मिलेगा z का। ठीक है, यहाँ पर आपको फंक्शन मिलेगा z का और वो होगा डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और इस साइड राइट हैंड साइड में आपको फंक्शन मिलेगा x एंड y का, वो होगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पर डिपेंडेंट होगा ये फंक्शन हमारे लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये स्टडी करते हैं। और उसके बाद मैं आपको थोड़े से स्टेप बता देता हूँ कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने एक ये इक्वेशन ले रखी है, इसको ही मैं फर्दर आके सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा, जहाँ पर भी कर्ल कर्ल एक्स है उसको हम डी लेट कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ पर भी कर्ल एक्स हो गया कर्ल वाई है, वहाँ पर डी डैश। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जहाँ पर भी डी होगा इक्वेशन में उसे एम, और जहाँ पर भी डी डैश होगा उसे 1 पुट करना है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा वर्किंग रूल अच्छे से समझा देता हूँ। वर्किंग रूल आपको कैसे मिलेगा, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग आपको सारे सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एफ सी एफ निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ, यहाँ पर आपने इसको गिवन इक्वेशन को आपने इसमें कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इसको आपने फर्स्ट मान लेना है। और जहाँ पर भी ये हमारा फर्स्ट हो गया स्टेप, सेकंड में हम क्या करेंगे, जहाँ पर डी है उसको एम और जहाँ डी डैश है उसको 1। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। ये हमारी बन गई एक्सिलरी इक्वेशन, बन गई। इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद अब ये जो बना, जो ये हमारी फंक्शन बना डी डी डैश वाला, इसको हमने क्या करा, एम और 1 में पुट कर लिया, फिर इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें है ना, जब हम इसको डी को एम और गिवन, जैसे ये एक गिवन इक्वेशन है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, इसको हम जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको डी का क्यूब, ठीक है, जेड हम कॉमन ले लेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, 4 एक्स है तो यहाँ पर भी डी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको मतलब हम सोल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर वाई आएगा तभी ये होगा, सॉरी गलती से लिख दिया ना वाई, तो यहाँ डी डैश हो जाएगा। और इसको 4 डी डैश को हम क्या लिखते हैं, ये डी हो गया और डी डैश, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ से जेड सारा कॉमन आ जाएगा, उसको हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपने इसको सोल्व करके यहाँ से रूट्स निकलेंगे, आपको रूट्स निकालने हैं। अब रूट्स में रूट्स ही हमें बताएंगे हमारा सी एफ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होगा। फर्स्ट केस ये है, अगर हमारे रूट्स, इफ फर्स्ट केस ये है हमारा, इफ ऑल रूट्स, सभी रूट्स जो हैं वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो हमारा सी एफ ये निकलेगा, 5 1 y प्लस में m1 x। यहाँ पर जो m1 है ये हमारे रूट्स हैं, अगर m1 m2 ये हमारे रूट्स निकले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 5 2
वाई प्लस में m2x। अब आपने जितने भी रूट्स होंगे ना आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब मैंने दो रूट्स लिए ना, यहाँ पर देखो m1 जो हम यहाँ से रूट्स निकालेंगे ना, देखो मैंने ये बनाए थे ना, इसको आपने d को आपने यहाँ पर चेंज कर देना है, d को m में और d डैश को 1 में, ठीक है। उसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी या क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, तो रूट्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनने के बाद उसको सोल्व करने के बाद आपके पास रूट्स आएंगे, रूट्स 2 3 4 जितने भी आएंगे ना, फिर उसके अकॉर्डिंग हम CF निकालेंगे। अगर बस आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में जहाँ पर भी m1 है और जहाँ पर भी m2 है, जो हमारे रूट्स आए हैं उसको हमने यहाँ पर पुट कर देना। अगर हमारे रूट्स तब पुट करने हैं रियल और डिस्टिंक्ट हो तब, ठीक है। सेकंड केस क्या है हमारा, अगर हमारे रूट्स क्या हो, सेम सेम हो, m1 भी सेम हो, m2 भी सेम हो और m3 भी हो, या जितने भी हो सेम आए सारे, ठीक है, तो हमारा तब हमारा CF होगा 5 1। अब यहाँ पर x की पावर 0 लिखना है, 0 का मतलब होता है 1, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। पर मैं आपको कंफ्यूजन हो ना इसलिए बता रहा हूँ, m1x प्लस में x की पावर 1, ठीक है। अब 5 2 y1 m2x। अब यहाँ पर x की पावर 2 5 3 y प्लस में m3x। इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर तीनों रूट सेम थे ना, तो आपने 0 लिखनी है एक बार, वो 1 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसके ना क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन हमारे CF के क्या क्या टाइप्स हैं, ये आपने याद रखना है जो मैंने अभी CF बताया ना वो। अब हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका कैसे करना है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। कल y और इज इक्वल टू में 2 साइन 3x प्लस में 2y। मैं आपको थोड़ा केस भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर बता देते हैं, अगर हमारे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास ऐसे है, ठीक है, कि आपको फंक्शन दे रखा है x और y का, ठीक है, एफ एक्स और वाई का फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और EAX प्लस में BY है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। फर्स्ट केस ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल का, CF के दो ही केस है, ठीक है। और पर्टिकुलर जो इंटीग्रल है उसके काफ़ी केसेस हैं। तो फर्स्ट केस ये है, अगर फंक्शन ऑफ एक्स और वाई दे रखा है इक्वल टू में EAX प्लस में BY है, तो आपने क्या करना है वहाँ पर, जब हम पहले तो आपने ये स्टेप करके ऊपर वाले सारे CF निकाल लोगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के टाइम पे आपने क्या करना है, 1 में फंक्शन ऑफ D डैश का फंक्शन रखना है, और यहाँ पर जो आपने ये रखा EAX प्लस में BY। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जहाँ पर यहाँ पर ये D है ना, वहाँ पर आपने A की वैल्यू रख देनी है, ठीक है, इस इधर, और जहाँ पर भी B है वहाँ पर D डैश की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेकंड जो केस है वो उसमें क्या होगा, हाँ सेकंड केस यहाँ पर आ ही रहा है, ठीक है, इसको हम सेकंड केस को यहीं पर ही देख लेते हैं। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, हाँ जैसे कि अब ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, क्या होता है सिंबॉलिक में कन्वर्ट करना। सिंबॉलिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, कल इसको हम डी में कन्वर्ट करते थे। और ये अब आपको पता कैसे लगा भाई, यहाँ से हम इसकी पावर कैसे ऊपर वाली लगाए नीचे वाली, तो नीचे वाली लगाते हैं, ठीक है। माइनस में 4, यहाँ पर देखो पावर 2 है ना, मतलब स्क्वायर है तो यहाँ पर, और y है तो d डैश हो जाएगा। अब यहाँ से हम z है ना, ये सारे में कॉमन लेके चलेंगे, तो इसलिए इसको हमने लिखा नहीं है सभी में। 4 यहाँ पर क्या आएगा d, इसका d हो गया, इसका क्या आएगा d डैश का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमने किसको कॉमन लिया है, z को, सभी में आ रहा था ना, इज इक्वल टू में 2 साइन 3x प्लस में 2y, ठीक है, ले लिया। अब हमने इसको बना लिया हमने सिंबॉलिक में। अब इसको एक्सर्ली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। एक्सर्ली में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी हमारे पास लेट का मान लेते हैं, जहाँ पर भी डी है वहाँ पर m, और जहाँ पर भी डी डैश है उसको 1। तो हमने क्या करना है, इसकी प्लेस पर डी के प्लेस पर 3m हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में 4m स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, इसको लिखो ना लिखो बात बराबर है, इक्वल टू में 0। फिर मैंने क्या कहा था, जो
इसको आपने पुट करने के बाद उसको 0 के बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ पर आपने इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आपके पास रूट्स आएंगे, रूट्स यहाँ से एक रूट तो इधर से कॉमन ले लेंगे तो तब वहाँ से निकल जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 0, एक m तो हो जाएगा 0। फिर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो रूट्स 2 और 2, ठीक है। इसको मिड टर्म से स्प्लिट करके निकाल लेंगे आराम से। उसके बाद हमारे क्या आता है सी एफ, यहाँ तक तो आपका ना सी एफ निकल जाएगा, ठीक है। सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब हमारे रूट्स क्या हैं, रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है, तो हमारे क्या आएगा z इज इक्वल टू में फाइव वाई वन प्लस वाई प्लस में एम वन एक्स। एम वन क्या है हमारे पास, एम वन है हमारे पास 0, एम टू क्या है हमारे पास 2, एम थ्री क्या है हमारे पास 2। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ, एक बार लिख देते हैं, एम वन एक्स, ठीक है, प्लस में फाइव टू वाई वन एम टू एक्स, ऐसे ही फर्दर वाई थ्री। अब यहाँ पर देखो ये तो था अलग, अब यहाँ पर क्या होगा, ये सेम है ना, तो एक तो हो जाएगा हमारे पास x की पावर 0, ठीक है, और एक हो जाएगी x की पावर 1, वाई प्लस में एम थ्री एक्स। अब इधर हमने है ना सिर्फ m1 m2 और m3 की वैल्यू रिप्लेस करनी है बस, जो हमने यहाँ से निकाले। z इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा फाइव वाई प्लस में m1 क्या था हमारे पास 0, तो 0 हो जाएगा तो y आएगा, ठीक है। इसको मैं लिखूँगा तो x 0 है तो वो 0 हो जाएगा, x 0 है तो सॉरी 1 है, 1 हो जाएगा ना, वो उसको लिखो ना लिखो बात बराबर है। y प्लस में m2 क्या है हमारे पास 2x, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ y सॉरी 5x x की पावर 1 3 है, y प्लस में m3 क्या है हमारे पास 2x। तो ये हमारा सी एफ हो गया। सी एफ निकालने के लिए बाद हम क्या करते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम सिंपली 1 बाय में जो ये हमारे पास डी का जो सिंबॉलिक आई थी ना इक्वेशन, उसको हम लिखेंगे 1 बाय में डी की पावर 3 माइनस में 4d की पावर 2 डी डैश प्लस में 4d डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर हम क्या करते थे, जो राइट हैंड साइड में था वो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 2 साइन 3x प्लस में 2y लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इस 2 को ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ से हम 2 को बाहर जब लेंगे और यहाँ से हम d को भी बाहर ले सकते हैं, तो जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, d की पावर 1 कम हो जाएगी -4 d डैश प्लस में 4d डैश का स्क्वायर और यहाँ से 2 साइन और 3x प्लस में 2y। अब यहाँ से हमने 2 भी कॉमन बाहर ले लेना है, ठीक है, बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1d स्क्वायर माइनस में 4d डैश प्लस में 4d डैश स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो ये दिख रहा है ना 1/d, इसको 1/d को हमने यहाँ पर लिख देना है। अब इसका क्या करना है हमने, जब भी 1/d हो तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद इसको एक बार एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, दिख नहीं रहा तो सॉरी। तो अब यहाँ से क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है इसका। इंटीग्रेशन के लिए पहले इसको सभी को एज इट इज़ उतार लो, 4d डैश प्लस में 4d डैश का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अब 1/d है, इसको साइन का हो जाएगा माइनस कॉस और 3x 2y, ठीक है, और यहाँ से 3 नीचे आ जाएगा। इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, अब देखो ये माइनस और 3 इसको यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2 3 1 में d -4d डैश प्लस में 4d डैश का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हमारा कोस 3x प्लस में 2y, ठीक है। ये -3 और ये यहाँ से 2 ये बाहर आ गया, ठीक है, इधर से, और ये हमारे पास ये बच गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपको ना जहाँ पर भी d है वहाँ पर आपने 3 और जहाँ पर भी d डैश है उसको 2 पुट कर देना है, ठीक है, इधर। तो हम कर देते हैं -2 3 और यहाँ आएगा -3 3 जा 9 -9 4, इसको मैं पुट कर दिया, यहाँ पर आएगा प्लस का 3
और 2 प्लस में 4 माइनस 4 और कोस उसको काट देते हैं, यहाँ जगह बचेगी 3x प्लस में 2y। ठीक है, लिखने के बाद हमने ये इसको यहाँ पर कर लिया। इसको अब मैं यहाँ पर इसको खाटा पीटी करके यहाँ पर आएगा, इसको ऐसे करके -9 प्लस में 24 माइनस में 16, तो इसको याद रख लेंगे। -23 था, -23 के बाद यहाँ से ये था 1 में -9 प्लस में 24 माइनस 16 कॉस 3x प्लस में 2y इक्वल टू में 2। इसको जब हम सोल्व कर देंगे 2 3 और कॉस 3x प्लस में 2y हो जाएगा हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता है? जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, अब क्या करना आपने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये था हमारा पर्टिकुलर, आगे हमने निकाला था पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये था हमारा सॉरी ये था। इसको सोल्व करने के बाद ये आया हमारा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर इनके प्लेसेस पे रख देना और उनको जोड़ देना, पर्टिकुलर CF को पीछे से और यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल को। जनरल सॉल्यूशन आपका होगा फर्स्ट एग्जांपल इसका कंप्लीट होगा। ठीक है।